हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा सेकंड डे थाईलैंड में, फुकेत में सेकंड डे। कल हम लोग पहुंचे थे और जैसा कि कल का मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, और आज है सेकंड डे। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर फीफी आइलैंड, जो कि मतलब मेरा एक तरह से ड्रीम था, मुझे बहुत पहले से जाना था और आज वो सपना पूरा होने वाला है फीफी आइलैंड का। तो हम लोग निकल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे से शाम तक, इवनिंग तक का पूरा फीफी आइलैंड का टूर है ये। तो हम लोग निकल रहे हैं फीफी आइलैंड के लिए। तो आगे आप बने रहिएगा, चैनल पर, ब्लॉग पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी फीफी आइलैंड का जितना होगा वो मैं कवर करूंगी, तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि हमने मोस्टली बुकिंग इंडिया से की थी, तो फीफी आइलैंड की पूरी बुकिंग हमने इंडिया से ही की हुई है। तो उनकी अपनी गाड़ियाँ आती हैं लेने के लिए, जो भी बुकिंग करते होंगे तो एक बड़ी गाड़ी उनको आती है लेने के लिए सबको। तो उसने हमें टाइम दिया था कि 7 बजे हम यहाँ पर मिल जाए उनको बाहर। तो हमने उनको 7 बजे वो गाड़ी आ चुकी है, हम लोग बाहर बस आके गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये गाड़ी हमें वहाँ पर पहुँचेगी जहाँ से हम फीफी आइलैंड जाएंगे, मतलब जहाँ से वो स्पीड बोट या जिसके भी थ्रू हम लोग जाएंगे, वहाँ पे अभी आगे का पता नहीं है। तो हम अभी उस स्टॉपेज पर पहुँच गए हैं, वो उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ से ये सब फीफी आइलैंड का जो हमारा सफ़र है वो शुरू होगा। तो यहाँ अभी पहुँच गए, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये सभी लोग फीफी आइलैंड जाने वाले हैं, जिसकी भी जो बुकिंग होगी। और यहाँ पर फीफी आइलैंड की बुकिंग के बाद भी अंदर के लिए भी बहुत सारी बुकिंग होती हैं। मतलब लॉन्ग टेल बोट की, उन्होंने पूछा कि आपको लॉन्ग टेल बोट होती है उसकी बुकिंग चाहिए क्या, स्नॉर्कलिंग होती है उसके लिए बुकिंग चाहिए फीफी आइलैंड के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे फेरी और ये जो बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फीफी आइलैंड, उसके पीछे ही पड़ गई, बड़ी भयंकर लग रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए पीछे इतनी सारी फेरी, स्पीड बोट और ये बहुत बड़ा वाला शिप टाइप का जो बोट होती है वो खड़ी हुई है। तो आपको किस पर जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस चीज़ में जाना चाहते हैं। इतना बड़ा ये जो शिप टाइप का खड़ा हुआ है एक तरह से फेरी, तो इसमें जाना है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको साइड में आपका जो फीफी जो आइलैंड्स होते हैं उनके साइड में आपको एक तरह से साइड सीन दिखाता रहेगा, और कुछ इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस आपको इसमें ही रहना है और ऐसे साइड सीन वगैरह दिखाता रहेगा। पर स्पीड बोट में आप जाओगे, उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने सारा वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको किस में जाना चाहिए या आप किस में जाना चाहते हो और किस में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या किस में देखने को मिलेगा, किस में क्या नहीं। तो उन्होंने बोला, हमको सजेस्ट किया कि स्पीड बोट में अगर आप जाओगे तो ज़्यादा अच्छा स्पीड बोट का फ़ायदा है, क्योंकि वो जगह जगह आपको फिर स्पीड बोट से आपको कभी लॉन्ग टेल आप बोट आ जाएगी तो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपने उसका टिकट लिया है तो स्पीड बोट से आप लॉन्ग टेल बोट में जा सकते हो, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, बीच में जा कर के आप स्विमिंग कर सकते हो। जगह जगह स्पीड बोट रोकते हैं वो लोग और हर आइलैंड पे आपको वो ले जाएंगे, जबकि बड़ा वाला जो शिप टाइप का था वो हर आइलैंड पे आपको नहीं रुक करके ले जाएगा, सिर्फ आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा। तो ऑब्वियसली सब यही प्रेफर करेंगे, अगर हम आइलैंड देखने जा रहे हैं तो हम हर आइलैंड पर उतर के देखें, वहाँ हर चीज़ का मज़ा लें। जो भी वो एक्टिविटीज़ उनकी शिप के थ्रू होनी थी वो सब हम लोग मतलब एक्सप्लोर करें कि लॉन्ग टेल बोट में क्या जाते हैं तो कैसा लगता है, स्नॉर्कलिंग करते हैं कैसा, जिसको स्नॉर्कलिंग आती है या जो स्विमिंग करना चाहता है, जो आइलैंड पर उतर करके अपनी पिक्स वगैरह लेना चाहता है, रील्स बनाना चाहता है, जैसे कि मैं अपना बोल रही हूँ कि मुझे रील्स बनानी थी, मैंने बहुत सारी रील्स बनाई। और देखिए अब हम ऐसे हम लोग ने स्पीड बोट चूज़ किया और हम लोग स्पीड बोट का ही हमने टिकट लिया था, तो स्पीड बोट में हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। स्पीड बोट में कम से कम 25-30 लोग होते होंगे स्पीड बोट में, और उनमें वहाँ पर उन लोग का सब पानी वानी का इंतज़ाम उन लोग का रहता है, चिल्ड पानी वगैरह सब रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं रास्ते में आपको। जब आप एकदम आइलैंड पर जाते हो या धूप वगैरह होती है, वापस आते हो सब करके, तो वो आपको पानी देते हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक देते हैं, आपको क्या कहते हैं फ्रूट्स देते हैं, तो वो सब उनके पास इंतज़ाम रहता है, उसमें वो सब देते हैं। और ये सबसे पहले उन्होंने हमको, जब हम लोग स्पीड बोट से जा रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी हवा लग रही थी, हल्की हल्की बारिश की बौछारें आ रही थी। और सबसे पहले हम पहुँच गए हैं मंकी आइलैंड पे। तो फीफी आइलैंड में कई आइलैंड्स हैं,
तो उन्होंने सबसे पहले हमको हमारे शिप को, हमारी जो स्पीड बोट थी उसको रोका मंकी आइलैंड पे। ये मंकी आइलैंड है, यहाँ पर उतरना नहीं था, सिर्फ यहाँ से आपको पूरा मंकी आइलैंड उन्होंने दिखा दिया था। और आप कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो आपको लेनी थी, आपको जो भी वीडियोस बनाने थे वो आप बना सकते हो। तो उन्होंने वहाँ पे खड़ा कर दिया था। बहुत सुंदर था मंकी आइलैंड, और यहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ वगैरह भी यहाँ पर हैं। यहाँ का जो पानी देखोगे ना आप, देखो ये सी यहाँ पर कितना कलर पानी का चेंज, एकदम ब्लू कलर, और इतना क्लियर वाटर था और एकदम ब्लू कलर, इतना सुंदर लग रहा था ये बीच। मंकीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, तो वो लोग यहाँ पर उतरने नहीं देते इस आइलैंड पे, बस इस आइलैंड को वो ऐसे ही दिखा देते हैं। यहीं से आप क्लिक कर, सब लोग देखिए फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं वहाँ के। बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड था वो। और इसके बाद वो आगे जो आइलैंड आएगा उस वो फीफी डॉन होगा, फीफी डॉन के नाम से होगा। वो कह रहे हैं आगे जो आइलैंड पर जहाँ हम रुकेंगे, मेनली हम फीफी आइलैंड जो होगा हम वहाँ पे जाके रुकेंगे। वहाँ पे इन्होंने लंच वगैरह अरेंज किया हुआ है, वो सब इसी में बुक होता है ऑलरेडी, तो लंच वगैरह वहाँ पर बुक किया हुआ है। तो वो सब हमें वहाँ जा कर के लंच करेंगे, लंच का टाइमिंग देंगे। किसी को स्विमिंग करनी है, लंच करना है, फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं, और उस बीच पर जा कर के जो भी करना है वहाँ पे आप जा कर के अपना कर सकते हैं। वहाँ पर ये लोग ने काफ़ी टाइम दिया, यहाँ पर तो बस इन्होंने थोड़ी देर के लिए रोका था, 15 मिनट के लिए। उसके बाद आगे जाके फीफी आइलैंड पे इन लोग ने हमें अच्छा टाइम दिया कि आपको जो भी अपना यहाँ पर एंजॉय करना आप कर लीजिए। मार्केट भी था वहाँ पे फुल, आइलैंड पर भी फुल मार्केट था वहाँ पर। और वापस देखिए ये बोट स्पीड बोट निकल गई है दूसरे आइलैंड के लिए। तो अब हम आगे जाके रुकेंगे फीफी डॉन पर। उसके बाद जो आइलैंड आएंगे वो मैं आपको नाम बताऊंगी। जो बीचेस है, मतलब फीफी जो आइलैंड है उसके अंदर जो बीचेस आ रहे हैं जो भी है, वो ये जगह जगह रोक करके के आप फ़ोटोज़ लीजिए, जो भी करिए। जगह जगह ये लोग रोक रहे हैं, उसके लिए आप अच्छे से देखिए। बीच में आएगा तो बीच में वो लॉन्ग टेल बोट पर भी, अगर जिसने टिकट बुक करवाई होगी वो शिफ्ट होगा लॉन्ग टेल बोट पे। वो पूरा लॉन्ग टेल बोट आपको पूरा आइलैंड का यहाँ का चक्कर लगवा देगी, पूरा अच्छे से आप देख पाओगे। तो वो भी बहुत अच्छा वो है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फीफी डॉन पे। हम लोग रुके हैं, मंकी बीच नहीं रुके थे, फीफी डॉन आ चुका है। फीफी डॉन पे इन्होंने हमें उतारा कि जाके आप लोग के पास, ये लोग टाइम के बहुत पंचुअल हैं, तो इन्होंने एक टाइम दे दिया है कि इतने बजे आपको उतारें और इतने बजे आपको यहाँ पर आकर मिलना है, अदरवाइज़ ये बोट जो है, जो स्पीड बोट है वो निकल जाएगी। तो सबको वो बार बार बता देते हैं कि हम छोड़कर चले जाएंगे अगर नहीं होगा। तो इसलिए टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पे लंच अरेंज किया है, बहुत अच्छे उसमें इन्होंने लंच अरेंज किया। हम लोग ने लंच किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो बीच था, जो फीफी डॉन का जो बीच था, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं इस समय। और यहाँ पर मैंने बनाई बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर किए और फुल एंजॉय किया यहाँ पे। तो ये मेरा सपना था फीफी आइलैंड आने का। जो मेरा फीफी आइलैंड के जो भी बीचेस हैं, फीफी डॉन है, फीफी आइलैंड है, यहीं मुझे आना था। ये है फीफी आइलैंड का। फीफी आइलैंड हम लोग आ चुके हैं, लंच वगैरह यहाँ पर था तो लंच किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बीच है, जो फीफी आइलैंड का बीच है, वहाँ पर आ गए हैं। मार्केट, पूरा मार्केट है अंदर, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है ये फीफी आइलैंड। और ये मेरा ड्रीम था कि मुझे फीफी आइलैंड आना है, और आज मेरा वो ड्रीम पूरा हो चुका है। और बहुत ही खूबसूरत है। ब्लॉग्स पर देखिएगा, ब्लॉग्स पर बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत फ्रेश एयर एकदम। और कुछ लोग तो इसमें स्विमिंग करने भी निकल गए थे, और कुछ लोग अपना जो पूरा बीच के जो यहाँ पर किनारा है पूरा, वहाँ बैठे थे। पूरा मतलब कपड़े वगैरह सब ऐसा ही हो गया था, कोई एकदम स्विमिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपना। उससे फुल एंजॉय का टाइम इन्होंने दिया। और यहाँ पर सच में हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर सच बताऊँ, जो खाना था यहाँ का, वो तो मैं और मेरी डॉटर बिल्कुल नहीं खा पाए हैं। यहाँ के खाने में एक अजीब सी स्मेल है। जो इंडियन फूड था उसमें कुछ चीज़ इंडियन थी, बाकी सारी उनकी थाई और वो नॉनवेज थी, जो कि हम लोग नहीं खा पाए। और जो हमने खाया वो इंडियन, वो भी हम नहीं खा पाए।
तो एक यहाँ पर हमने बस यहाँ पर बहुत सबसे अच्छा है कि यहाँ फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, स्मूदीज़ वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, मैंगो स्मूदीज़, बनाना स्मूदीज़, वाटरमेलन स्मूदीज़, तो वो खा के आप अपना पेट भर सकते हैं। तो हम लोग ने सच बताया तो उन्हीं चीज़ों से अपना पेट यहाँ पर भरा, स्मूदीज़ ली, मैंगो स्मूदीज़ ली, ठंडी ठंडी चिल्ड एकदम, मज़ा आ गया उसको खा के। मतलब हमारा जो शेक वगैरह बनता है उस तरह से नहीं है, स्मूदी बनाते बहुत अच्छी बनाते हैं, और उसको करके एकदम मज़ा आ गया खा करके। तो हमने उसी से काम चलाया। यहाँ पर कोई खाना वाना हमने यहाँ पर नहीं खा पाया बिल्कुल भी। और फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस फोटोज़ कैप्चर किए। फिर फीफी डाउन आइलैंड के बाद में हम से भाई टाइम पर पहुँच गए अपने स्पीड बोट में, अदरवाइज़ वो चले जाते छोड़ करके, जैसा कि उन्होंने बोला था। सच में ऐसा होता है यहाँ पर कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो वो निकल जाएंगे। तो हम फटाफट पहुँच गए टाइम पर, अपना सब कुछ वहाँ पर अपना एंजॉय करने के बाद में आगे के आइलैंड, आगे के बीच के लिए। तो आगे का बीच क्या था अभी हमें नहीं पता, आगे वो बताएंगे कि अब वो कौन से बीच पर जा कर के रोकने वाले हैं, कहाँ पर हम जाने वाले, क्योंकि सुबह स्टार्ट हुआ था ये। और जब हम लोग 7 बजे घर से निकले थे, उसके बाद हम यहाँ से निकले हैं 1 घंटे बाद हम वहाँ पे स्टॉप जहाँ पे हमारा था, जहाँ से स्पीड बोट चली है वहाँ से निकले हैं। तब से हम लोग घूम ही रहे हैं, मतलब स्पीड बोट से फिर इस बीच पे, उस बीच पे, उस बीच पे। तो पूरा दिन का टूर है। शाम को 7 बजे जा कर के हम लोग फ्री होंगे। Okay, now take picture here,ค่ะ. Walk to the beach. Walk to the beach. No, block the way. तो स्पीड बोट से अब स्पीड बोट से हमको जो नेक्स्ट आइलैंड था, नेक्स्ट बीच था, वो कवर करवाया। नेक्स्ट बीच था मायावे बीच। तो इन्होंने यहाँ पर उतारा, और सच में उतरते ही यहाँ की जो खूबसूरती नज़र आ रही थी ना, ज़बरदस्त हवा थी, बहुत अच्छी, मतलब ऐसे ही हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्स में, एकदम वीडियो में दिख रहा होगा, बहुत तेज़ हवा थी। और पूरा आइलैंड था, मतलब इतना खूबसूरत बना हुआ था। तो उससे हम लोग को इन्होंने उतार दिया, स्पीड बोट से उतारा। उसके बाद इन्होंने आगे अंदर तक इन्होंने बोला आपको जा कर के आना है। इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, 15-20 मिनट, 20-25 मिनट मुश्किल से दिए होंगे हार्डली इन्होंने, कि आप जाओ और एक तरह से एक चक्कर लगा करके आपको आना है बस आइलैंड का। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, और ये काफ़ी अंदर तक जाके था। पूरा अंदर तक जाने के बाद में एक तरह से जंगल का थोड़ा सा रास्ता ऐसे करके, उसके बहुत अंदर जा कर के ये बीच बना हुआ था, मायावे बीच। तो ये हम पहुँच गए मायावे बीच पर, और ये भी बहुत खूबसूरत बीच था। यहाँ मतलब मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी, यहाँ का जो पानी था ना, जो वाटर था, सी का जो सी था ना, उसका हर जगह कलर अलग अलग, कहीं पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि आपको पता है, हम लोग फीफी आइलैंड कवर कर रहे हैं, और फीफी आइलैंड पर है हम लोग। और यहाँ पर ये है माया, फीफी आइलैंड का एक बीच, माया बीच। अभी हम लोग फीफी जो सब पहले गए थे वो फीफी डाउन था, और ये है फीफी आइलैंड का एक और बीच, माया बीच। तो देखिए कितना खूबसूरत बीच है ये। के बाद जब हम इस बीच से लौटे, तो जैसा कि हमने बुकिंग करवाई थी लॉन्ग टेल बोट की, तो इन्होंने हमें शिफ्ट कर दिया है स्पीड बोट से लॉन्ग टेल बोट पे, कि ये आपको पूरा राउंड लगवा देगी, आइलैंड का पूरा राउंड लगवाएगी। और इस समय में हम लोग हैं लॉन्ग टेल बोट पर। तो इस पर इन्होंने पूरा जब राउंड लगवाया ना, तो पूरा मतलब व्यू इतना बढ़िया, क्योंकि ये कहीं से बंद नहीं थी, साफ क्लियर दिखाई दे रहा था। और इस पर बैठने बहुत अच्छा लग रहा था जब पूरा राउंड लगवाया ना, बिल्कुल जो ये बनी हुई है पूरी ग्रीनरी वगैरह सब कुछ जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से पूरा इन्होंने लास्ट एंड बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन्होंने पूरा चक्कर लगवाया। और ऐसा लग रहा था कि स्पीड बोट पे वापस ना जाते हुए
इसमें बैठ के ही, इसमें ही बैठ करके हम लोग अपना इस आइलैंड पे ऐसे घूमते रहे, क्योंकि शानदार हवा, हल्की हल्की बारिश और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इन्होंने हमें उस पर शिफ्ट कर दिया। जिसने बुकिंग करवाई थी उनको ही इन्होंने शिफ्ट किया लॉन्ग टेल बोट पे, अदरवाइज़ बाकी लोग स्पीड बोट में ही रहे, क्योंकि लोगों सबने बुक नहीं करवाया था। बट हम कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते थे, तो हमने बुक करवाया उसको। और इस पर जो फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं, मैंने रील्स बनाई हैं इस पर बैठ करके जो लॉन्ग टेल बोट पे, वो आप मेरे रील्स वाले सेक्शन में, मेरे शॉर्ट्स में जा कर के देखिएगा, मैंने शॉर्ट्स डाले इसके। तो उसके बाद लॉन्ग टेल बोट से वापस हम लोग शिफ्ट हो गए अपनी स्पीड बोट पर, वापस ले लिया। मतलब उस पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी देर टाइम तक हमको घुमाया। और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए, शाम का समय हो रहा था, लौटने का समय था ये हमारा मायावी बीच के बाद में। और जब हम लौट रहे थे ना, बिल्कुल दिन ढल चुका था, तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। और पीछे का मौसम आप देख पा रहे हो कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ख़राब मौसम हो गया था। और बारिश और स्पीड बोट इतनी फास्ट मतलब लेकर के आए थे, इतनी फास्ट वापस लेके आए थे। आप देख पा रहे हो, मैं दिखा रही हूँ स्पीड बोट का पीछे का हिस्से से, ये देखिए पूरे किस तरह से ये लहरें, जब स्पीड बोट चल रही है किस तरह से पानी का बहाव इतना तेज़ हो गया है। शाम का समय, सी में वैसे भी लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो पूरी स्पीड बोट अप डाउन हो रही थी। और इतनी स्पीड से लेके आए थे ना, मतलब कहना चाहिए जितनी स्पीड से हम गए नहीं थे, जब हम लौटे थे तो फुल स्पीड में थी। और उसमें पूरा पानी अंदर, बार बार पूरा बारिश का पानी, पूरा जो समंदर का पानी था, जो बीच जो सी का पानी था, पूरा वापस अंदर एकदम से आ जाता था बौछार के साथ में। तो वो लौटते समय का मतलब एक इंजॉयमेंट अलग ही था। जब लौटे तो सब लोग मतलब बहुत मज़े से लौटे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उस समय कि ये इतना लौटने का भी, जब वो कहीं कहीं रोक करके व्यू दिखा रहे थे। तो देख जा, इसका नाम क्या है, खो खाई नहीं है, खाई बीच। मैं फीफी आइलैंड के दूसरे बीच पर, थाई बीच। और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड सुबह से निकले हुए हैं। और रात में भी सब हम लोग ने 2 घंटे की नींद ली थी, 2 घंटे हम लोग सोए थे, क्योंकि हम लोग रात को पटोंग बीच और बांग्ला मार्केट चल गए थे, तो काफ़ी टाइम रात हो गई थी लौटने में। और उसके बाद सीधा हम लोग सुबह निकल गए, सुबह 7 बजे बाहर निकलना था फीफी आइलैंड के लिए। और उसके बाद अभी बज रहे हैं शाम के 5, मतलब थाईलैंड का जो टाइम है वो शाम के 5 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग, और अभी यहाँ से अभी जाने में भी हमको भी आधा घंटे का टाइम यहाँ पर दिया है लोगों ने। 75 रुपये, 150 रुपये देते हैं कि 70 रुपये। अरे आधे घंटे के लिए क्या देने, 75 रुपये में 150 रुपये है। बाद हम लोग सीधा ये हमको यहाँ से हम लोग निकलेंगे 6:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। उसका सीधा होटल जाएंगे, जो गाड़ी इन्होंने सुबह लाई थी होटल सीधा छोड़ेगी। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम लोग अभी, बस अब लग रहा है कि जाके होटल में बिल्कुल रेस्ट करें। तो बस अब होटल ही जाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे जब थोड़ा अच्छा लगेगा उसके बाद में थकान उतर जाएगी, उसके बाद में फिर हम लोग जो भी होगा आगे अगर होगा तो जाएंगे रात में। चाय भी तो ऐसी मिलती है, तो बेकार। तो हम निकले मायावी बीच से। तो मायावी बीच के बाद में हमें लगा यार लास्ट बीच है, मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद कि अभी तो एक बीच और रह गया है जाके आगे। तो ये पता नहीं खो खाई या थाई आई, पता नहीं क्या बीच था, आई डोंट नो, मतलब नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और वहाँ लिखा था थाई में लिखा था, तो कुछ समझ नहीं आया। और उन्होंने जो बोला ना, उनके मुंह से भी बोलने में समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग भी पूरा एक तरह से थाई ही बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे लिखा था खो खाई बीच करके, पता नहीं खो थाई बीच क्या। तो वो वहाँ पर रोक दिया इन्होंने। तो फिर उन्होंने यहाँ पे आधे घंटे का टाइम दिया, और ये लास्ट ही था बीच। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि बिल्कुल लास्ट बीच है, जबकि मैं मायावी बीच को लास्ट समझ रही थी, लेकिन ये लास्ट और था। इसके बाद हम लोग फाइनली होटल ही लौटेंगे। यहाँ पर भी हमने अच्छी फोटो ये सब कैप्चर किया, इंजॉय किया, सनसेट हो चुका था।
बिल्कुल मतलब डार्क होने जा रहा था, तब तक हम लोग ऊपर थे, वहाँ पर आइलैंड्स पर थे और समुद्र की जो लहरें थी, सी की जो लहरें आ रही थी, बस वहाँ पर बैठना ही इतना सुकून दे रहा था ना। जो उनकी आवाज़ थी, जो लहरों की जो आवाज़ थी, जो एक सूदिंग सा फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था बैठ करके। बस आप वहाँ पर खड़े रहो या बैठ जाओ वहाँ पे सैंड वगैरह में। यहाँ पर लास्ट में पूरा हम लोग का ऐसा ही हो गया था, सैंड में वहीं बैठ गए थे और लहरें बार बार एकदम आती थी, टकराती थी, तो मतलब वो बहुत अच्छा लगता था, एकदम सूदिंग फील होता था। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा और आज का दिन सच में हमारे लिए बहुत अच्छा था। पूरा दिन सुबह से लेके शाम हो गई, टायर्ड थे पर अच्छा लग रहा था कि मतलब इतनी सुंदर सुंदर जगह हमने देखी, इतने प्यारे प्यारे आइलैंड्स हमने देखे और अब मतलब बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर सारा दिन कैसे बीत गया वो नहीं पता पड़ा, बस टायर्ड फीलिंग हो रहा था। उसके बाद लास्ट बस होटल ही था, होटल हम लोग लौटे। हमारा फर्स्ट डे था फुकेत में, थाईलैंड में, और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग पर बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और आगे के ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अभी हम लोग किसी आइलैंड से लौट आए हैं, अब होटल जाएंगे और बहुत 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 मतलब ओवर टायर्ड है, तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है आगे। तो आज का डे, ये फर्स्ट डे था हमारा, तो ये फर्स्ट डे का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और सेकंड डे हमारा प्रोग्राम है, सेकंड डे वैसे हमारा यहाँ पे टाइगर किंगडम है और मार्केट है, पटोंग बीच है, तो वो सब जाने का प्रोग्राम है। तो देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम रहता है, वैसे हमारा यही प्रोग्राम है। तो कल का ब्लॉग फिर से सेकंड ब्लॉग आएगा सेकंड डे का, जैसा भी होगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आप सबसे आज के लिए लेती हूँ विदा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नए वीडियो में। मैं रील्स भी डाल रही हूँ यहाँ की, जितना पॉसिबल है यहाँ से उतना भी करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा एडिट वगैरह तो अभी नहीं लगे हो पाएगा, तो ब्लॉग में आने में तो टाइम लगेगा। रील्स जो हो पा रही है वो मैं डाल रही हूँ, तो जितना हो पा रहा है मैं उतना आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि सारा सब कुछ आपको दिखा सकूँ थाईलैंड का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में नया कुछ लेकर के, नया डे, एक नया न्यू डे, सेकंड डे ऑफ थाईलैंड फुकेत। 4 दिन का प्रोग्राम है हमारा, तो देखते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पे। बहुत सारी हमने सारी बुकिंग हम लोग इंडिया से ही करवा के आए थे, यहाँ पर सब हमने इंडिया से ही बुक कर लिया था, तो काफ़ी इजी रहता है। बाकी थोड़ा बहुत जो होता है वो यहाँ पर जाता है, जो जो बुकिंग हमें वहाँ पे अवेलेबल थी तो वो हमने इंडिया से ही कर ली थी, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आ चुकी है, ये मैं होटल ड्रॉप करेगी और अब आप सबसे लेती हूँ विदा, बाय, मिलते हैं फिर।